नमस्कार। क्या अब मैं यदि अपना मकान किसी को किराए पर दूंगा तो उस पर जीएसटी लगेगा? यदि लगेगा तो कब लगेगा, किस रेट पर लगेगा, और यदि नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? दोस्तों, आज हम इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी 18 जुलाई से एक अमेंडमेंट किया है कि रेंट के ऊपर भी यदि आप मकान किराए पर देते हो तो उस पर भी जीएसटी लगता है। अब वो जीएसटी आपके ऊपर कैसे लगेगा? हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि आपने किराए पर दे रखा है, आपका अपना मकान है, किसी किराएदार को आपने रख रखा है, तो क्या आपको उस पर भी जीएसटी देना होगा? क्या आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अब कराना होगा क्योंकि आपने अपना मकान किराए पर दिया हुआ है? जो 40 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की जो एग्जेम्पशन है उसका क्या होगा? क्या वो एग्जेम्पशन मेरी काउंट होगी या नहीं होगी? दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो चलिए सभी सवालों का हम एक एक करके जवाब ढूंढते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीएमए हैं यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट हैं प्रैक्टिसिंग, या फिर अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग अपने क्लाइंटों को डिटेल्स भेजते हैं तो हमें जब ड्यू डेट्स भेजनी होती है, टैक्स के अपडेट्स भेजने होते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हमें ड्यू डेट्स के लिए उनको कॉल करें या फिर हम टेक्स्ट मैसेज उनको भेजें। लेकिन दोस्तों, अब हम आपके लिए एक नई चीज़ लेकर के आए हैं, वह है प्रोफेशनल ब्रांडिंग फ्लायर्स। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको मिलते हैं ड्यू डेट से रिलेटेड सारे डिजाइनर फ्लायर्स, यूनिक डिजाइन्स के साथ। हर ड्यू डेट का एक नया डिजाइन, जैसे कि आपकी 7 तारीख को टीडीएस की डेट है तो उसका एक अलग डिजाइन होगा, 15 तारीख को आपकी रिटर्न्स फाइलिंग की डेट है तो उसका अलग होगा, 3B का, GST-R1 के, सबके अलग अलग डिजाइन्स जो आप अपने सोशल मीडिया पर भी आप शेयर कर सकते हो, अपने क्लाइंटों को भेज सकते हो। आप लिंक्डइन, व्हाट्सअप, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सभी जगह पर आप उसको यूज कर सकते हो। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, हम आपको सैंपल्स भेज देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम रेंट की बात। तो दोस्तों, 18 जुलाई से गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट किया है। उसमें ये कहा है कि यदि कोई मकान किराए पर दिया जाएगा तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब नॉर्मल अगर हम पढ़ते हैं तो इससे लगता है कि भाई शायद अब मैं जब भी अपना मकान किराए पर दूंगा तो मुझे जीएसटी पे करनी होगी, परंतु ऐसा नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें बेसिकली है क्या। देखिए, पहले क्या सिस्टम था कि अगर आप कोई कॉमर्शियल रजिस्टर्ड पर्सन है, वो किसी दूसरी कंपनी को या रजिस्टर्ड पर्सन को अगर किराए पर अपनी प्रॉपर्टी देता है फॉर ऑफिस पर्पज, फॉर कॉमर्शियल यूज, तो जीएसटी एप्लीकेबल था। लेकिन यदि आप किसी को रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अगर आप मकान देते थे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। अब उस पर जीएसटी लग गया 18 जुलाई से। अब उस पर भी जीएसटी लग गया कि भाई यदि आप किसी रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी अगर आप मकान दोगे तो जीएसटी लग जाएगा। लेकिन वहाँ पर अब जो आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। वही क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसका मतलब अगर मेरा अपना एक मकान है जो मैंने 10,000 रुपये महीने किराए पे दे रखा है या 15,000 रुपये महीने किराए पे दे रखा है, तो क्या मुझे उस पर भी जीएसटी पे करना होगा? क्या मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा? तो दोस्तों, आपको मैं बहुत एक सिंपल लाइन में एक बात समझाता हूँ, उससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि भाई जीएसटी लगेगा या नहीं। वो ये कि आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिए। पहली बात ये कि आपने जब अपना मकान किराए पर दिया तो किराए पर किसको दिया है? यदि आपने अपना मकान किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, अनरजिस्टर्ड का मतलब इंडिविजुअल्स हो गए कि भैया जो बिजनेस नहीं कर रहा है, रहने के लिए मकान ले रहा है, तो जीएसटी की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। बहुत सिंपल, एक शब्द में आपको बता रहा हूँ सर, कोई लाग लपेट के साथ नहीं, कि यदि आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को किराए पर मकान दिया है तो जीएसटी की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन यदि आपने मकान दिया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी की लायबिलिटी बन जाएगी। जी हाँ। तो अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आया कि जी पहली चीज़ तो चलो क्लियर मेरे को हो गई कि भाई मैंने अगर किसी को मकान नॉर्मली किराए पे रहने के लिए दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो अनरजिस्टर्ड है। लेकिन सपोज मैंने रजिस्टर्ड को दिया और मैं अब ये कहता हूँ मैंने 20,000 रुपये महीने किराए पर दिया, कुल 2,40,000 रुपये मेरे को साल में किराया आ रहा है, तो क्या मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा? अब जीएसटी पे करना होगा। तो अब यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट है कि यदि आपने
किराए पर मकान दिया रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन यदि आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है या 20 लाख से कम है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, उस केस में जो रिसीवर है यानी कि जो आपका टेनेंट है, जो आपका किराएदार है, वो जीएसटी पे करेगा। हाँ, बिल्कुल सही, आरसीएम के अंदर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो आपका टेनेंट है, जो आपका किराएदार है, वो जीएसटी पे करेगा। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी कंपनी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मैंने उसको किराए पर अपना मकान दे दिया 3 लाख रुपए सालाना। तो अब जो कंपनी है वो उस 3 लाख रुपए पर 18% का रिवर्स चार्ज से जीएसटी जमा कराएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो कंपनी अपना रेंट वो जीएसटी पे करेगी रिवर्स चार्ज में। अब कंपनी भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने हमारी कंपनी को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आपने यदि उसको किराए पर दिया तो हमें अब किराए पर आरसीएम के थ्रू जीएसटी को पे करना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो कंपनी है वो ये इस बात से मतलब नहीं है कि उस कंपनी ने जो किराए पे लिया है वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए लिया है या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लिया है। यानी कि सपोज कंपनी ने एक मकान किराए पर आपसे लिया और उस मकान में उसके एम्प्लॉय रहते हैं, तो भी कंपनी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसे आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करना होगा। क्लियर हुई बात कि यदि उसने अपने एम्प्लॉयों को रखने के लिए भी लिया है और उसका रेंट कंपनी पे करती है तो उसे आरसीएम में जीएसटी को पे करना होगा। आपको तो 3 लाख रुपए देंगे ही देंगे, फॉर एग्जांपल जो हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा वो 3 लाख रुपए पर 18% जो जीएसटी बना 54,000 रुपीज़ वो सीधे गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। तो दोस्तों, नट सेल में आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला ये कि यदि आप अनरजिस्टर्ड को जीएसटी रेंट पर अपना मकान देते हैं तो कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन जीएसटी आरसीएम में लगेगा। मतलब कि जो रिसीवर है, जो टेनेंट है, वो जीएसटी को पे करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जीएसटी मुझे कब पे करना है रेंट के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।